जयपुर जिले का पहला RRR सेंटर का उद्घाटन आज जयपुर जिले की खेजड़ावास ग्राम पंचायत में हुआ है। क्या कुछ इसके उपयोग हैं और क्या कुछ इसका उद्देश्य है? हमारे साथ जिला प्रमुख मैम हैं, इन्होंने आज इसका जो RRR सेंटर है इसका उद्घाटन किया है। मैडम, कितना उपयोगी होगा ये RRR सेंटर और क्या इसकी उपयोगिता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस RRR सेंटर? RRR सेंटर का ये सबसे पहले तो हमने नाम भी रखता है शक्ति संगम, क्योंकि शक्ति ही में ही संगम है। और एक महिला शक्ति जब काम करती है तो वो अनेकों रूप में काम करती है, और महिलाएं जो उनका हुनर है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है, और हुनर उनका कहाँ तक पहुँचे, हमारा यही उद्देश्य है। क्योंकि जयपुर ज़िले का ये सबसे पूरे राजस्थान में ही सबसे पहला है। पर इसमें महिलाएं जो वेस्ट है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपन देखते हैं कि प्लास्टिक वगैरह वेस्ट, कई चीज़ें ऐसी वेस्ट होती हैं, उनको फेंक दी जाती है, बाहर पटक देते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ तक पहुँचेंगी। और ये महिलाओं के साथ जुड़कर इनके समूह बनेंगे, समूह के साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग से आपने देखा होगा यहाँ बैग बनाना, बोतल को तैयार करना, कि पॉट बनाना, टायरों से कैसे अपन गमले बनाए जा सकते हैं, डेकोरेट के कैसे आइटम बनाए जा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ तैयार की जाएंगी। गोबर से जैसे दीपक बनाना, गणेश जी बनाना, अनेकों ऐसे कार्य किए जाएंगे जो इस सेंटर से चलेंगे और दूर दूर तक वो जाएंगे। तो क्योंकि ज़रूरी है, ग्रामीण क्षेत्र में वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्र में कई चीज़ों का अभाव रहता है, दूर से आना जाना, सामान को लाना, वो चीज़ें होती हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय के काम खुलेंगे, महिलाओं को रोजगार के कार्य खुलेंगे, तो महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है, महिला सशक्त बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। उनका उद्देश्य यही है कि 2047 तक भारत कैसे एक विकसित भारत बने। अगर कोई गांव और ढाणी विकसित होंगे तब देश आगे बढ़ेगा, देश विकसित होगा। किसान विकसित होगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज महिलाओं का योगदान घर और चूल्हे चौके तक नहीं है, क्योंकि महिलाएं आज सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो अपना कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। आप देखते हैं एक पंचायत में महिला अपना प्रतिनिधित्व करती है, उन्हीं के साथ सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति पद, उसमें भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अपना परचम लहरा रही हैं। तो एक महिला शक्ति का यही है कि महिला अपना 100% देती है। आज इसके माध्यम से भी पूरे जयपुर ज़िले में यहाँ तो इनका प्रोडक्ट जाएंगे। उनकी ये जो काम बनाए बहुत ही सुंदर, उन्होंने बैग बनाए, क्योंकि ऐसे बैग अगर बाहर अपन देखते हैं तो कई ज़्यादा पैसों में लिए जाते हैं, और यहाँ ये इनका हुनर अगर आगे तक जाएगा तो ये देश का हुनर, ये राजस्थान का हुनर बाहर निकलेगा। तो यही कहना चाहती हूँ, और इस सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ें और अपनी जो हाथों का हुनर है वो बाहर निकालें, और बाहर निकलें तभी अपने आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैम, प्रदेश का पहला सेंटर है, इसके बाद और भी इसको देखकर और भी सेंटर प्रदेश में खुलेंगे, इसके लिए आप क्या कुछ? ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी पहल चालू होती है, कहीं से भी पहल चालू हुई है। आज हमारे जोटवाड़ा विधानसभा से, यहाँ जोगनेर से, खेजड़ावास से चालू हुई है। हमारा भी उद्देश्य है कि जयपुर ज़िले में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बनाएं, और यही होगा कि हम सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनसे भी बात करेंगे। अगर वो कोई इसमें सहयोग करके ये बनाना चाहे, वहाँ जगह है तो हम उनका पूरा सहयोग करके बनाएंगे, तो महिलाओं को कुछ वहाँ का रोजगार मिले। आज इस कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य जिला कार्यकारी अधिकारी भी पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं इस आज जो RRR सेंटर का जो खेजड़ावास ग्राम पंचायत में उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, स्वच्छता सप्ताह का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चूँकि जो RRR सेंटर है स्वच्छता से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि इसमें जो खराब वस्तु हैं उनका उपयोग करके, सदुपयोग करके, और एक अच्छे आइटम बनाना। जैसे आपने देखा है अभी इन्होंने बैग भी बनाए हैं, तो इसको हमने इसका शक्ति संगम नाम दिया है। तो इसमें क्या है, चूँकि महिलाएं इसकी मेंबर है, महिलाएं जुड़ी हुई है, महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा है, तो इसको हमने शक्ति संगम इस आधार पर नाम दिया है कि एक महिला शक्ति का इसमें संगम है। इसमें जो राजीविका की महिलाएँ हैं, नरेगा की महिलाएँ हैं, उनको हम इसमें ट्रेनिंग के माध्यम से जोड़ेंगे, और जो ख़राब प्रोडक्ट है, ख़राब चीज़ें हैं घर की, जो प्लास्टिक के आइटम है, उनका यूज करके और एक अच्छे का आइटम बनाएंगे। और अगर ये कार्यक्रम जैसे हमारा यहाँ पे उनका प्रोग्राम, जैसे कुछ मैम ने इसमें 5 लाख रुपए की सहायता भी दी है, अगर ये सफल रहा तो फिर इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के जो सेंटर है और जो पंचायत है हमारे, उसमें भी हम खोलेंगे। इस सेंटर को बनाने में और खेजड़ावास ग्राम पंचायत के युवा सरपंच है जो पूरे जयपुर ज़िले में स्वच्छता के लिए स्वच्छता अवार्ड प्राप्त कर चुके, और स्वच्छता का जो ये सेंटर है ये स्वच्छता के लिए ही खोला गया है, क्योंकि कचरे का प्रबंधन करके, कचरे को इकट्ठा करके उससे नए प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। सरपंच साहब, किस तरह देखते हैं, लगातार पंचायत को नई नई सौगातें आप दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का ये जो सेंटर है वो है और क्या इसकी उपयोगिता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज
बड़े गर्व की बात हमारे खेजड़ावास के लिए कि राजस्थान का पहला RRR सेंटर जिसका शुभारंभ आज हमारे जिला प्रमुख महोदय श्रीमती रमा चोपड़ा जी के कर कमलों से हुआ है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और राजस्थान का पहला सेंटर खेजड़ावास में खुलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये प्रोडक्ट यहाँ पर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल प्रोडक्ट होंगे। किसी प्रकार का अपने घर में कोई भी अफी प्रोडक्ट हो, जैसे किताब हो गए, कपड़े हो गए, जूते हो गए, टेलीविज़न हो गया, कूलर हो गया, किसी प्रकार की कोई प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँचाए। उन प्रोडक्ट को हम रीयूज करेंगे। कपड़ों से अनेक प्रकार की नई बैग बनाना, अलग अलग वो टेबल्स बनाना, सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रामीण इलाके जो माताएं और बहनें हैं उन सबको यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। सर, पंचायत की कितनी महिलाओं को इस सेंटर पर रोज़गार मिलेगा और किस तरह के आपने प्रोडक्ट भी बताया कि इस तरह के प्रोडक्ट है वो बनाए जाएंगे। अभी यहाँ थोड़ी जगह की कमी है, इसको कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, जगह की कमी को देखते हुए आज जिला प्रमुख महोदय ने 5 लाख रुपए की टिन सेट की घोषणा की है। जो सामने ग्राउंड अपन देख रहे थे, अभी बैठे थे सब लोग, यहाँ पर टिन सेट लग जाएंगे, चारों तरफ से वो पैकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट बनते भी रहेंगे और यहाँ प्रदर्शनी बाहर लगाएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ से बिकते भी रहेंगे और कम से कम भी 50 से 60 महिलाओं को यहाँ पर डे रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। स्वच्छता के लिए भी आपने बड़ा संदेश दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी का भी एक प्रमुख महत्वपूर्ण मिशन है। स्वच्छता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छता के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना अपना गांव, अपना घर स्वच्छ रहेगा, उतनी बीमारी अपने से दूर रहेगी और उतना ही सुंदर दिखेंगे, उतना ही स्वच्छ रहेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबको अपने घर, अपना परिवार, अपना गांव सबको स्वच्छ रखना चाहिए और ये पहल हम सब लोगों ने मिलकर उठाई थी स्वच्छ करने की। आज मेरा खेजड़ावास बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ है एक तरीके से। बात कहीं भी आप देखोगे ग्रीनरी मिलेगी, कचरा कहीं नहीं मिलेगा। पंचायत में कहीं भी देखिए आप सब लोग, जो भी हमारे वॉशरूम वगैरह सब क्लीन मिलते हैं, सारी चीज़ें। ये हमारी वीडियो साहब, हमारी पूरी टीम और सबका काम है। पूरा सहयोग मिलता है। जिला प्रमुख मैडम इस कार्यक्रम में पहुंची, आपने कई सारी मांग भी रखी। कौन कौन सी वो प्रमुख मांगे हैं जो आज आपने रखी? देखिए, सबसे पहले हमने मांग रखी थी कि गौशाला में बोरिंग होना चाहिए और मैडम ने उसकी घोषणा कर दी। गौशाला में बोरिंग की घोषणा कर दी कि चालू हो जाएगा। दूसरा, बाबा साहब का जो अनावरण कार्यक्रम हुआ था मूर्ति का, उसके चारों तरफ एक 4 दीवारी का कार्य बाकी था। 4 दीवारी के लिए मैडम ने 5 लाख रुपए दिए हैं और साथ में टिन सेट जो यहाँ लगेगा उसके लिए 5 लाख रुपए मैडम ने दिए हैं और भी बहुत सारे काम मैडम ने यहाँ करवाए हैं। मैडम का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस तरीके से आगे भी वो करवाते रहेंगे। तो खेजड़ावास ग्राम पंचायत में आज RRR सेंटर का उद्घाटन हुआ। इसकी उपयोगिता भी जो यहाँ जो पहुँचे अतिथि है उन्होंने बताई। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सुमन सिंह, फाउंडर एक अनोखी पहल मानव सेवा समिति। मैं सीओ मैडम है जो हमारी जिला परिषद सीओ हैं प्रतिभा वर्मा मैम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये नया नवाचार राजस्थान में उन्होंने किया, जिसमें महिलाओं को ये RRR सेंटर के माध्यम से रोज़गार मिलेगा। रोज़गार के साथ साथ जो भी वेस्ट है उसको वापस एक नया प्रारूप देके और बनाने की एक नई मुहिम चालू की जा रही है। ये हमारी सीओ मैडम ने हमें इतना सारा मतलब साथ में सपोर्ट करा कि एक एक चीज़ों की डिज़ाइनिंग सारी चीज़ें उन्होंने खुद ने हमें बताई कि इस हिसाब से करना है और हमने सभी ने मिलके, सभी बहनों ने यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करे और उसका आज उद्घाटन आज किया है। कौन किस तरह के प्रोडक्ट आपका जो RRR सेंटर है वो बनाता है? सर, इसके अंदर जैसे वेस्ट जो भी सामान हो, जैसे वेस्टेज कूलर हो गए, वेस्टेज कोई भी सामान अपने पास में घर में वेस्टेज है जो पड़ा रहता है, जो कोई काम नहीं आता, उसको हम वापस से अच्छी तरह से बना लेते हैं। जैसे वेस्टेज कपड़े हैं उनसे हम बैग बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे कूलर है उनसे फाउंटेन पेन होता है वो बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे वेस्टेज टायर होते हैं उनके हम प्लांट बना लेते हैं। जो भी चीज़ वेस्ट होती है उसे हम वापस रेनोवेट करके एक अच्छी चीज़ बना लेते हैं जिसे प्लास्टिक मुक्त भी रहता है और पर्यावरण को भी स्वच्छता मिलती है और अच्छे से हम काम भी कर पाते हैं।